हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम परसेंटेज में सेकंड टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड टाइप में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा। तो क्या कहता है ये, द प्राइस ऑफ द शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%। शुगर का प्राइस 15% डिक्रीज हो गया है। बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा बेसिक सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपेंडिचर मतलब हम किसी चीज पे कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, किसके इक्वल होगा। मान लो हम चावल खरीदते हैं 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से, है ना। 60 रुपए किलो वाले हम चावल खरीद रहे हैं, ठीक। और हमारी जो कंजम्पशन है, हम एक महीने के 15 किलो चावल खाते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंजम्पशन, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ये क्या है, प्राइस, ठीक है, राइस का प्राइस, ठीक है। तो हमारा इन चावलों पे खर्चा कितना होगा, वो है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये बात याद रखनी है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। यानी कि जो चावल है वो कितने रुपए किलो वाले चावल हैं, 60 रुपए किलो वाले चावल हैं, और खा कितने रहे हैं हम, 15 किलो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 900। यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, जो इन चावलों पे खर्चा हो रहा है, वो है 900, ठीक है। 900 रुपए इस पे खर्चा हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितना उस चीज का प्राइस है और जितनी हम वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। अब बात ऐसी है, जैसे इसने कहा है कि 15% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो मान लो कि हमारा, वो कहता है कि चावलों का प्राइस 15% कम हो गया, ठीक है। तो अगर 15% कम हो गया, तो एक बात और कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्चे में कोई चेंज नहीं है, खर्चा उतना ही करना है। मतलब इसने खर्चा 900 ही करना है, इसने खर्चा 900 ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो, पैसे उसके पास 900 रुपए ही हैं। तो अगर प्राइस, चावल का प्राइस डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 900 रुपए में हमें चावल ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। 900 रुपए में हमें चावल ज्यादा मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है, अच्छा ये चीज उसी में होगी अगर हमारा खर्चा सेम है, हम खर्चा वही का वही करना चाहते हैं, हम पहले भी 900 रुपए खर्च कर रहे थे, आज भी हम 900 रुपए ही खर्च करेंगे, उस केस में ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और हमारा खर्चा सेम है, ठीक है, तो जब प्राइस इंक्रीज होगा ना, तो हमारी कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी, मतलब हमें कम मिलेगा, उतने प्राइस में हमें कम चीज मिलेगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस कम हो गया, तो हमें उतने ही पैसों में जो चीज है वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि ये हो रहा है, प्राइस ज्यादा, कंजम्पशन कम, प्राइस कम, कंजम्पशन ज्यादा। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, कंजम्पशन के, इनवर्सली। एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे रेशियो पे पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, रेशियो पे कैसे पड़ेगा। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%, 15% कम हो गया। तो इसको पहले हम वैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/20 आ गया, 3/20 कम हो गया। तो 3/20 कम होने का मतलब है कि पहले 20 था, कम हुआ है। तो 3/20 कम होने का मतलब है, ये जो बेस होता है ये पहले वाली चीज होती है, पहले 20 था, अब कितना कम हो गया, 3 कम हो गया, तो अब रह गया 17, अब 17 रह गया, ठीक है। तो ये आ गई प्राइस की रेशियो, ठीक है। अब उसने पूछा है कि एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं है, तो बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन, तो कितने परसेंट से पर्सन की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि कंजम्पशन तो इंक्रीज ही होगी, तो कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, उससे पहले हम इसकी रेशियो बना लेते हैं। अब रेशियो कैसे बनेगी, हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितनी प्राइस की रेशियो होगी ना, उसका रिवर्स कर दो, कंजम्पशन की रेशियो हो जाएगी 17:20। ये बात हमें याद रखनी है,
ठीक है, एक बात वो याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक ये बात याद रखनी है कि प्राइस और कंजम्पशन की जो रेशियोज हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। बस इतना से याद रखना और हमारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्या कहता है कि कितने परसेंट से कंजम्पशन इंक्रीज करे। तो यहाँ पे देखो कितनी इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन, 3 इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट्स। तो 3 रखा ऊपर, अपॉन नीचे हमेशा हम बेस रखते हैं। ठीक है, बेस का मतलब होता है कि पहले जो था कंजम्पशन पहले कितनी थी। ठीक है, तो ये आ गया 17, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, तो ये आ गया 300/17%। फ्रैक्शन भी छोड़ा है क्योंकि ऑप्शंस फ्रैक्शन में ही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 28% से, तो 28% को हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं 7/25, यानी कि पहले 25 था, अब इंक्रीज हो रहा है तो 7 यूनिट्स इंक्रीज होगा, तो अब हो गया 32। ठीक है, तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज। अब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन डिक्रीज होगी। ठीक है, बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। एक्सपेंडिचर उतना ही है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो क्या होगा, जो कंजम्पशन की रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, 32:25। तो हमसे पूछा गया है कि कितना कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज होगी, तो कितने परसेंट डिक्रीज होगी, पहले ये देख लो कि 32 से 25 कितने यूनिट्स वो डिक्रीज हो रही है, 7 यूनिट्स। ठीक है, अपॉन पहले कितनी थी 32, तो 32 से वो डिक्रीज हो रही है, तो बेस हमारा 32 रहेगा, इंटू परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। ठीक है, बस इतना सा काम है, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 21.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड। कितने परसेंट से वो स्पीड को इंक्रीज करे ताकि इन ऑर्डर टू रिड्यूस 20% द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कवर करने में 20% टाइम कम लगे। अब जो डिस्टेंस कवर करना है ये क्या है, ये सेम है। ठीक है, यहां से यहां तक जाएगा, वो स्पीड चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, उसने डिस्टेंस इतना ही कवर करना है। यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चंस में एक्सपेंडिचर सेम था, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, तो बात वही है। ठीक है, अब वो कह रहा है स्पीड कितने परसेंट इंक्रीज करे ताकि जो टाइम है वो 20% कम हो जाए। तो हमें टाइम और स्पीड का रिलेशन भी पता है, ये भी वैसे ही है कि अगर स्पीड ज्यादा कर दी तो किसी भी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है। अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि स्पीड और टाइम भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी वही लॉजिक अप्लाई होगा। तो टाइम की रेशियो हमें पता है, 20% कहता टाइम कम करना है 20%, तो इसको फ्रैक्शन में किया तो ये आ गया आपका 1/5। ठीक है, कम करना है यानी कि अगर पहले 5 था अब 1 यूनिट कम करना है, यानी कि अब 4 हो गया। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड होगी, स्पीड की रेशियो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लॉजिक वही है, तो स्पीड की रेशियो होगी 4:5। ठीक, तो कितने परसेंट से स्पीड इंक्रीज हो रही है, 4 से 5 पे गया, यानी कि 1 यूनिट अपॉन पहले कितनी थी 4 इंटू 100। ठीक है, तो 25% उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि टाइम 20% कम हो जाए, ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस किसी चीज का डिक्रीज हो रहा है 20% से, एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है 20% से, मतलब इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही परसेंटेजेस दे दिए। पिछले क्वेश्चन तक हम क्या कर रहे थे, एक अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था तो दूसरे की हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बतानी थी। यहाँ पे दोनों की परसेंटेजेस दे दी कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, और पूछा क्या है, व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। अब उसने एक्सपेंडिचर पे चेंज पूछ लिया। ठीक है, अब उसने एक्सपेंडिचर पे चेंज पूछा है, यानी कि हमें एक्सपेंडिचर की रेशियो बनानी पड़ेगी। जिस पे चेंज पूछते हैं उसकी रेशियो हम निकालते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैसे आएगी,
देखो प्राइस क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब हो गया आपका 1/5 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर पहले 5 था अब 4 हो गया तो रेशियो आ गई, ठीक है। अब उसने कंजम्पशन की रेशियो दी हुई है, तो जो दी हुई है वही लिखेंगे, जो गिवन है वही रेशियो बनाएंगे, ठीक है। कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है 20% से, यानी कि 1/5 से इंक्रीज हो रही है। तो मतलब अगर पहले 5 थी तो 1 इंक्रीज हुई, यानी कि अब 6 होगी। ये कंजम्पशन की रेशियो आ गई, ठीक है। अब हमें एक्सपेंडिचर की रेशियो बनानी है। तो एक्सपेंडिचर हमें पता है, वो जो बेसिक अभी सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर की रेशियो बनाने के लिए प्राइस इनटू कंजम्पशन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 5 25, 4 6 24। तो ये एक्सपेंडिचर की रेशियो आ गई, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब इस चीज को याद रखना है, इससे हम कोई भी रेशियो बना सकते हैं। तो 25:24 एक्सपेंडिचर आ गया। तो यहाँ रेशियो से हमें पता चल रहा है, उसने तो ये पूछा है ना इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट, मतलब हमें अपने आप चेक करना है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 25 से 24 पे पहुंच गई, यानी कि डिक्रीज हो रही है। कितने परसेंट, तो 1 यूनिट डिक्रीज हो रही है अपॉन पहले कितनी थी 25, ठीक है। परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100, तो 4 यानी कि 4% डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी डिक्रीज इंक्रीज दिए हुए हैं, तो हमें बड़े ध्यान से देखना है। 4% डिक्रीज हो रही है, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को देखो, इफ प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 25%, तो प्राइस की बात की गई है, कहता है 25% इंक्रीज हो गया। 25% क्या होता है 1/4, ठीक है। तो पहले 4 था, अब हो गया 5, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ राइस शुड बी डिक्रीज्ड, कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करें सो दैट जो खर्चा है वो इनकर्ड ऑन राइस गेट डिक्रीज्ड बाय 40%, जो खर्चा है वो 40% डिक्रीज हो जाए। क्या कहता है, प्राइस, राइस का प्राइस 25% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज करें ताकि जो खर्चा है वो 40% डिक्रीज हो जाए, यानी कि हमें खर्चे की, एक्सपेंडिचर की रेशियो पता चल जाएगी, 40% डिक्रीज हो जाए। 40% को आपने रेशियो में कन्वर्ट किया तो 2/5 आया, डिक्रीज हो जाए, यानी कि पहले 5 था अब डिक्रीज होके 2 यूनिट डिक्रीज हो गया, तो अब हो गया 3। ये एक्सपेंडिचर की रेशियो आ गई। तो कंजम्पशन में पूछा है ना, कंजम्पशन की परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, तो हमें कंजम्पशन की पहले रेशियो बनानी पड़ेगी। हमारे पास प्राइस और एक्सपेंडिचर की रेशियो है, तो इन दोनों से कैसे बनेगी, हमें पता है कि एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन यहां से क्या आएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, है ना। तो कंजम्पशन की रेशियो कैसे बनेगी, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, मतलब एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है प्राइस से। तो एक्सपेंडिचर कितना है 5 और प्राइस है 4, तो 5/4, ठीक है। एक्सपेंडिचर है 3, प्राइस कितना है 5, तो 3/5, ये रेशियो है। अब फ्रैक्शन में हम नहीं रखते, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20, तो इनको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 12। तो कंजम्पशन की रेशियो आ गई 25:12। तो अब उसने यही पूछा है कितने परसेंट डिक्रीज करोगे, तो वो तो पता ही चल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितना डिक्रीज हो रहा है 13 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। पहले कितनी कंजम्पशन थी 25, तो बेस में वो पहले वाली चीज हम रखते हैं, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, 25 4 13 4 52, तो 52% कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। तो प्राइस की हम रेशियो लिख लेते हैं, कहता है प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय, मतलब डिक्रीज हो रहा है प्राइस 35% से। पहले इसको फ्रैक्शन में किया 7/20, यानी कि अगर प्राइस पहले 20 था अब डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ 7 यूनिट्स डिक्रीज हो गया, तो अब रह गया 13। अब प्राइस 13 रह गया, तो ये आ गई प्राइस की रेशियो। फिर वो कहता है, ध्यान से सुनना, फिर वो कहता है हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट। अब अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है यानी कि वो एक्स्ट्रा राइस खरीद सकता है, ठीक है। तो कहता है
कितना एक्स्ट्रा वो खरीद पा रहा है, दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। मतलब उसके पास जितने पैसे हैं वो पहले 104 किलो खरीदता था उतने पैसों से, ठीक है। उसके पास ये कुछ मनी है, इससे ये पहले 104 किलो खरीद रहा था। अब प्राइस डिक्रीज हो गया तो खर्चना तो उसने उतना ही है ना, 104 किलो पैसे उसने उतने ही खर्चने हैं, ये पैसे उसने उतने ही खर्चने हैं। तो अब इन पैसों में उसे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ज्यादा मिलेगा। तो कितना ज्यादा मिल रहा है वो पूछा, कितना ज्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी। तो कंजम्पशन की बात चल रही है तो कंजम्पशन की रेशियो तो हम लिखेंगे ही, तो वो होगी रिवर्स 13:20, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो 104 kg है किसकी वैल्यू है, ये है जो वो पहले खरीदता था, और यहाँ रेशियो में अगर देखा जाए तो कंजम्पशन है 13 यूनिट्स की, तो 13 किसके इक्वल है, 104 kg के, है ना। दोनों एक ही बात है, पहले वो कितने खरीदता था, 13 यूनिट्स, यहाँ रेशियो से हमें पता चल रहा है, और यहाँ गिवन है 104, तो 13 की वैल्यू क्या है, 104, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104/13, ठीक है, 13 8 जा तो 8, 1 की वैल्यू 8 आ गई। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी अब वो खरीद पा रहा है, तो कितनी एक्स्ट्रा, यानी कि पहले 13 खरीदता था अब 20 खरीद रहा है, कितनी एक्स्ट्रा होगी, 7 एक्स्ट्रा होगी। तो हमें 7 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 8 56। तो अब वो कितने एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, 56 kg वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये कहता है द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है कितना, 25% से, यानी कि 1/4, ठीक है। तो पहले 4 था अब 3 हो गया, डिक्रीज हो रहा है ना, तो अब 3 हो गया, ठीक है। एंड हाउस होल्ड इंक्रीज्ड द कंजम्पशन, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन इंक्रीज कर दी, कंजम्पशन बढ़ा दी उस चीज की, कितनी बढ़ाई, अब ये उसने बता दिया कि कितनी कंजम्पशन बढ़ा दी उसने, 20 kg कंजम्पशन बढ़ा दी। वो जो पिछले क्वेश्चन में जो चीज फाइंड करने के लिए कही थी एक्स्ट्रा क्वांटिटी, वो इस क्वेश्चन में आपको दे दी, ठीक है। टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो सेम रहे। व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन, पूछा गया है कि पहले कितना कंज्यूम करती थी, अब 20 किलो बढ़ा दिया है तो पहले कितना कंज्यूम करती थी, ठीक है। तो कंजम्पशन की बात चल रही है, कंजम्पशन की रेशियो लिखेंगे, 4:3 प्राइस की रेशियो है, कंजम्पशन की होगी 3:4, तो कंजम्पशन बढ़ गई, हाँ जी, ये तो हम पता चल रहा है। लेकिन ये 20 kg किसकी वैल्यू है, ये है उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी की वैल्यू जो एक्स्ट्रा बढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या हमें मिल रही है, 3 से 4 होगी, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा दी, और 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 20 kg, तो 1 की वैल्यू 20 kg है। तो उसने क्या पूछा है कि पहले कंजम्पशन कितनी थी, तो पहले कितनी थी, 3 यूनिट्स, तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 20 60, तो पहले कंजम्पशन 60 kg थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ गया इसका। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बहुत ही ध्यान से समझना। कहता है प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो राइस का जो प्राइस है वो 25% से डिक्रीज हो गया, 1/4 से वो डिक्रीज हो गया, यानी कि पहले 4 था और अब हो गया वो डिक्रीज हुआ है, तो अब 3 रह गया, रेशियो आ गई प्राइस की 4:3। एंड देयरफॉर अब प्राइस डिक्रीज हुआ, देयरफॉर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर। अब प्राइस डिक्रीज हो गया तो वो 30 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है चावलों को, ठीक है। इन सेम एक्सपेंडिचर, खर्चा उतना ही करना है, उसने खर्चा बता दिया। इफ एक्सपेंडिचर इज 5400, एक्सपेंडिचर उसने बता दिया है 5400 है, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। तो पहले ओरिजिनल प्राइस पूछा है, पहले राइस का प्राइस कितना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्राइस की हमने रेशियो लिख ली, तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, 25% डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने के बाद उसे 30 kg ज्यादा मिल रहे हैं, 30 किलो वो ज्यादा खरीद पा रहा है। वो ज्यादा क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि प्राइस 15% कम हो गया। तो क्या हम यहाँ से रिड्यूस्ड प्राइस निकाल सकते हैं, कम हुआ है जो प्राइस वो निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो 30 kg ज्यादा मिल रहा है, तो 30 kg क्यों ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि 25% प्राइस कम हो गया था।
तो 30 kg का हम यहाँ से रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लेंगे, रिड्यूस्ड की प्राइस कितना कम हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 5400 वो खर्चा कर रहा है, लेकिन उसे 30 किलो ज्यादा मिल रहा है क्योंकि प्राइस कम हो गया 25%, ठीक है। तो 5400 का 25% हम निकाल लेंगे, ये है 30 kg का रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है। ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ गया 54 इंटू 25, ये 30 किलो का रिड्यूस्ड प्राइस आया। हमें 1 किलो का निकालना है क्योंकि यहाँ पर केजी की बात हो रही है ऑप्शंस में, ठीक है। तो 1 किलो का रिड्यूस प्राइस, जो प्राइस कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, 54 इंटू 25 अपॉन 30, ठीक है। कटिंग करेंगे, 9 5 45, यानी कि 1 किलो का प्राइस कितने रुपीस कम हुआ है, ये रिड्यूस्ड प्राइस आएगा यहाँ से हमेशा। 45 रुपीस कम हुआ है प्राइस, 45 रुपीस कम हुआ है, इसलिए वो 30 kg ज्यादा ले पा रहा है इतने पैसों में, ठीक है। तो यहाँ से हम हमेशा रिड्यूस्ड प्राइस निकालेंगे कि कितने किलो वो ज्यादा खरीद पा रहा है, वो कितने ज्यादा किलो खरीद पा रहा है, वो किस लिए आया है, क्योंकि प्राइस कम हो गया उस पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो भी आपका एक्सपेंडिचर है उसका उतने परसेंट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस, ये कितना कम हुआ है, ठीक है। तो 1 किलो पे 45 रुपए कम हो गया। तो अब उसने पूछा है ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये जो 45 आया है, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, 3 की, ये 3 की वैल्यू, क्यों, ये भी तो रिड्यूस होने के बाद आपको 3 मिला है, ठीक है। तो रिड्यूस होने के बाद ये रिड्यूस्ड प्राइस है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या है, 45, ये क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू, ये भी क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू। तो 3 की वैल्यू 45 है, 1 की कितनी हो जाएगी, 45/3। हमें बताना है ओरिजिनल था 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45/3 इंटू 4। कटिंग करेंगे, 15 4 60, तो 60 रुपीज पर केजी, यानी कि पहले कितना प्राइस था, 60 रुपीज पर केजी, ऑप्शन बी। हाँ जी, अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 61/4% इन द प्राइस ऑफ शुगर, तो प्राइस में रिडक्शन हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, कितना, 25/4%, 25/4% का हटाया, नीचे जीरो आए, 25 1 25 16, तो 1/16 रिड्यूस हो रहा है, यानी कि अगर प्राइस पहले 16 था तो अब हो गया 15, ये आ गई रेशियो, ठीक है। रिड्यूस हो रहा है, तो अब मैन इज एबल टू बाय 1 kg मोर, 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, वो ₹120 में, 120 रुपए में, ये एक्सपेंडिचर है, जैसे पिछला क्वेश्चन था अभी, ठीक है। सो फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर, दो चीजें पूछी हैं, ओरिजिनल प्राइस बताना है और रिड्यूस्ड रेट बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब वो 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, क्यों, तो यहाँ से हमारे पास रिड्यूस्ड रेट आ जाएगा, 1 किलो वो ज्यादा क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि प्राइस इतना कम हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से रिड्यूस्ड रेट निकाल लेंगे 1 किलो का, तो 1 किलो का रिड्यूस्ड रेट कितना होगा, 120 का आप 25/4% निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 2 16, 8 1 8, 8 5 15/2, 15/2 का मतलब है 7.5 रुपीज, ये आया आपका रिड्यूस्ड रेट। रिड्यूस्ड रेट पीछे लिखा हुआ है, ओरिजिनल प्राइस पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉमा से जो पहले वाली वैल्यू है वो ओरिजिनल प्राइस की है और दूसरी वैल्यू रिड्यूस्ड रेट की है, तो रिड्यूस्ड रेट आपका 7.5 आया, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब हम ओरिजिनल प्राइस देखेंगे, तो 1 किलो का रिड्यूस्ड रेट आ गया 7.5, यानी कि रिड्यूस्ड रेट का मतलब रेशियो में रिड्यूस्ड रेट कौन सा है, ये 15, ठीक है। तो 15 की जो वैल्यू है वो आ गई 7.5, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 अपॉन 15, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, यानी कि 16 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी 7.5 अपॉन 15 इंटू 16, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, नीचे आया 10, तो अब इसकी कटिंग करेंगे, 15 5 5 2 2 8 यानी कि ओरिजिनल प्राइस है 8 रुपीज, तो ये है ओरिजिनल प्राइस 8 रुपीज, रिड्यूस्ड 7.50, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया।
तो आज की टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप थी, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। नेक्स्ट टाइप करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।